ओम साई राम। आज का सही वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ ये चंचल मन तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है, तुम्हें इधर उधर भटकाता है, तुम्हें बहकाता है, तुम्हें व्यर्थ के आकर्षणों में फंसाता है, सांसारिक भोगों, संसार की चीजों में, तुम्हें वस्तुओं में आकर्षण दिखाता है और अपनी ओर आकर्षित करता है कि मेरे साथ चलो, इनमें फंसो और अपने आप को दुखों में फंसा लो। लेकिन मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें ज्ञानवान बनाया है, तुम्हें बुद्धि दी है, तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें चेतना दी है और अपना साथ दिया है, तो क्या तुम इस मन पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर प्रयास नहीं कर सकते? करो मेरे बच्चे। मैं यही चाहता हूँ कि तुम इस मन पर नियंत्रण करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करो और मेरा नाम जपते रहो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा कि तुम इस मन पर विजय प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हें व्यर्थ ही दुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। वह तुम्हें अपना बड़प्पन और अहंकार दिखाकर छोटा और नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो। तुम जब जान चुके हो कि इस संसार में भगवान के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है और उनके अस्तित्व के अलावा किसी का कोई अस्तित्व नहीं, तो तुम क्यों उनके अहंकार और बड़प्पन को देखकर, या वह तुम्हें अपमानित या नीचा दिखाते हैं या तुम्हें छोटा मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो तुम्हें ऐसे दुख या निराशा उत्पन्न करने की अपने मन में कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तुम जानते हो, मैंने तुम्हें बुद्धिमान बनाया है कि ईश्वर के अलावा कुछ भी सत्य नहीं, और जो ईश्वर का ज्ञान जाता है वह इन सब चीज़ों से परे हो जाता है, वह इन सब चीज़ों में नहीं फंसता। और जो कितना भी अपने आप को यह सिद्ध करे कि हम भगवान से जुड़े हैं या हमें बहुत ज्ञान है, लेकिन वह इन व्यर्थ की चीज़ों में अगर अपने को फंसाए रखते हैं या इन व्यर्थ की चीज़ों को अपने आचरण में ग्रहण करते हैं, दूसरों को प्रदर्शन करते हैं, अपना अभिमान दिखाते हैं, अपना अहंकार दिखाते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, तो वे कहीं से भी किसी भी तरफ से ईश्वर से नहीं जुड़े। वह व्यर्थ ही सिर्फ एक कार्य की तरह ईश्वर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और वह उसको भी बड़प्पन मानते हैं कि हम जो ईश्वर को भज रहे हैं। दूसरों को बताते हैं कि हमने इतना भगवान का पठन किया है, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, इतना जाप किया, इतना ये ईश्वर। अगर तुम ईश्वर से सच्चे अर्थों में जुड़ते हो तो तुम्हें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम इस दुनिया को भुलाकर जान जाते हो कि ईश्वर ही सत्य हैं। तो तुम व्यर्थ का प्रदर्शन करना बंद कर देते हो। जब तुम इतने ज्ञानवान बन जाते हो कि मेरे ईश्वर को पता है कि मैंने क्या किया, तो मुझे इन संसार के लोगों से क्या लेना देना। जब मैं जिस इंसान को इतना ज्ञान और सद्बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, वह सारी व्यर्थ की बातों से सदैव ही दूर रहता है। वह उसे कोई भी अवगुण नहीं छू सकता। वह अपना अभिमान या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना, इन सब की व्यर्थ बातों में कभी नहीं पड़ता और अपने को सदैव अपने ईश्वर की ऊर्जा में लगाए रखता है और निरंतर प्रयास करता है उनके सम्मुख रहने का, उनकी ऊर्जा को हर पल ग्रहण करने का। मेरे बच्चे, जाने दो कौन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, कौन अपने नियमों को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। तुम सही हो, मैं जानता हूँ, और जो भी तुम में अगर कोई कमी है वह मैं दूर कर दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, दुनिया क्या दिखा रही है, तुम्हें कैसा बता रही है, उस पर ध्यान न दो। वह तुम्हें दुख भी पहुंचाना चाहे अपने अभिमान द्वारा, अपने अहंकार द्वारा, तो तुम ज्ञान के द्वारा, जो मैं तुम्हें सद्बुद्धि दे रहा हूँ उसके द्वारा उससे बच सकते हो। तो मेरे बच्चे, तुम सदैव मेरे पास पहुंचने का प्रयत्न करो और इस मार्ग पर आगे बढ़ते चलो। मैं सदैव तुम्हारा भला करूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश फैलाऊंगा जिसकी तुलना किसी भी प्रकाश से हो ही नहीं सकती। सारे संसार के सुख संसाधन सब उसके आगे व्यर्थ ही हैं। मैं तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाऊंगा, मैं तुम्हें वह काबिलियत दूंगा कि तुम अपनी शांति लोगों को भी प्रदान कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुमसे मांग रहे हो, जो मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा वह मैं तुम्हें दूंगा। मुझ पर विश्वास करो और मेरा नाम जाप करो, ध्यान करो, ताकि मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा का हर पल एहसास करा सकूं और तुम्हें कभी भी मुझसे कोई दूरी ना अनुभव हो। जो लोग तुम्हें अपना मानते ही नहीं, उनके पास जाना या उनसे कोई भी आशा रखना ये व्यर्थ है। ईश्वर के अलावा कोई भी तुम्हें ना प्यार कर सकता है, ना स्नेह दे सकता है, ना अपना मान सकता है। और जब तुम यह सब कुछ जान चुके हो तो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सदैव प्रसन्न रहो, मेरे साथ रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी सब परेशानियों को मैं शीघ्र ही दूर कर दूंगा।
प्रसन्न रहो, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।